गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में काफी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंध के बारे में आप सब कुछ जानते हो। मानव और पर्यावरण के मध्य में प्राचीन समय से ही एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मानव पर्यावरण के मध्य में प्राचीन समय से क्या है, घनिष्ठ संबंध, एक रिलेशन पाया जाता है। फिर भी मानव और पर्यावरण के संबंध में कुछ विद्वान और या कुछ भूगोलवेत्ताओं के मध्य में क्या है, मतभेद थे। एक विचारधारा नहीं थी। इसलिए भूगोल में या मानव भूगोल में तीन प्रकार की विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। एक है निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। कुछ विद्वानों का मानना था कि इस सृष्टि में प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति ही शक्तिशाली है, प्रकृति ही प्रभावशाली है और मानव एक निष्क्रिय कारक है, मानव एक गौण कारक है। उस विचारधारा को कहते हैं निश्चयवाद या नीतिवाद, या हम कह सकते हैं पर्यावरणवाद। निश्चयवाद, नीतिवाद या पर्यावरणवाद कहते हैं, जिसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। प्रकृति ही सर्वोपरि है। मानव तो प्रकृति का क्या है, एक दास है, गुलाम की तरह माना गया, और प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है। जो कुछ भी मनुष्य के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, भोजन जो भी है, उसका निर्धारण कौन करता है, प्रकृति ही करती है। इसलिए इसमें प्रकृति को क्या माना गया, सर्वोपरि माना गया। मनुष्य के आचार विचार, खान पान, रहन सहन, वस्त्र, ये सब कौन निश्चित करता है, ये प्रकृति निश्चित करती है। ये क्या कहलाता है, निश्चयवाद या नीतिवाद या पर्यावरणवाद कहते हैं। एक दूसरी विचारधारा है, कुछ विद्वानों का मानना था कि प्रकृति कुछ नहीं है, मानव सर्वोपरि है। कौन सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि है, और प्रकृति को निष्क्रिय माना गया, प्रकृति को गौण माना गया, मानव को क्या माना गया, सर्वोपरि माना गया। वो क्या कहलाई, संभववाद विचारधारा कहलाई। तो कुछ विद्वान है, कुछ भूगोलवेत्ता, उनका मानना था कि प्रकृति की तुलना में मानव क्या है, अधिक शक्तिशाली है, मानव अधिक प्रभावशाली है। ऐसी विचारधारा को मानने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने क्या दिया, संभववाद। संभववाद का मतलब इस दुनिया में संभव जानते ही हो, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मानव जो चाहे वो उसको असंभव को भी मानव क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। ये विचारधारा क्या कहलाई, संभववाद कहलाई। इसे मानव को सर्वोपरि माना गया प्रकृति की तुलना में। इन दोनों तुलना में मतभेद की वजह से एक तीसरी विचारधारा का उत्पत्ति हुई। इन दोनों मतभेद था, ये तो प्रकृति को सर्वोपरि मानता है, ये मानव को सर्वोपरि मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में, दोनों के मतभेद को सामंजस्य, दोनों में तालमेल बिठाने के लिए क्या किया गया, एक तीसरी विचारधारा की उत्पत्ति हुई। उसका नाम है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद का मतलब इसमें प्रकृति और मानव दोनों में सामंजस्य स्थापित करना था। प्रकृति और मानव दोनों में क्या करता था, सामंजस्य स्थापित कर रहा था। इसमें माना गया कि मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में आपस में क्या होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए, तो ही विकास हो सकता है। अकेली प्रकृति नहीं कर सकती है, न अकेला मानव कर सकता है। दोनों को मिलकर, दोनों कारकों को मानकर, दोनों कारकों को बराबर माना गया और प्रकृति का विकास होना चाहिए। ये विचार बनती है नवनिश्चयवाद, जिसमें प्रकृति और मानव दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए। ये विचारधारा थी, कौन थी, नवनिश्चयवाद विचारधारा। वर्तमान समय में इन दोनों विचारधाराओं में अपेक्षा इसको अधिक सर्वमान्य माना गया। किसको, नवनिश्चयवाद विचारधारा को वर्तमान में अधिक सर्वमान्य विचारधारा मानी की कौन सी विचारधारा है, नवनिश्चयवाद विचारधारा। अब बात करते हैं निश्चयवाद नीतिवाद। हम कहते भी मैंने क्या था, इसमें प्रकृति सर्वोपरि है। मनुष्य का रहन सहन खान पान ये मानते ही हो। अगर कोई प्रदेश, कोई व्यक्ति ग्रीष्म कहाँ रहता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है या शुष्क क्षेत्र में रहता है, उस व्यक्ति क्या करना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा मोटे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कश्मीर घाटी में रहता है, बर्फ में रहता है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। तो इस प्रकृति ने क्या किया, व्यक्ति को कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, कैसा नहीं पहनना चाहिए, वो भी किसने किया, प्रकृति ने। इसलिए मित्रों को मानना है कि प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है। जहाँ प्रतिदिन आए दिन वर्षा होती रहती है, वहाँ मकान की छत कैसी है, ऐसी। अगर प्लेन छत हो, आयताकार हो, तो क्या होता है, पानी टपकता रहता है। इसलिए उनकी छतें कैसी बनेगी, इस प्रकार की। इस प्रकार घर बनाना किसने सिखाया, प्रकृति ने सिखाया। ये इनका मानना है।
तो इसमें प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है। हम छाता लेके निकलते हैं, वर्षा को नहीं रोक सकते, वर्षा बंद हो जा, वर्षा नहीं हो सकती ऐसा, हम वर्षा को नहीं, मेरे को दिल्ली जाना है, वर्षा बंद हो जा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, वर्षा को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमको जाना ही है, हम या रेनकोट पहन के या छाता लेके निकलेंगे। इसलिए इसमें किसको माना गया, प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। इन विद्वानों ने क्या माना, प्रकृति को सर्वोपरि माना। तो बात करते हैं विकास की, बात करते हैं। तो निश्चयवाद की विचारधारा का विकास कहाँ हुआ, जर्मनी में। कहाँ हुआ, जर्मनी में। निश्चयवाद की विचारधारा का विकास कहाँ हुआ, जर्मनी में। कहाँ पर हुआ, जर्मनी में। जबकि संभव विचारधारा का विकास कहाँ हुआ, फ्रांस में। और नव निश्चयवाद विचारधारा का विकास कहाँ हुआ, अमेरिका, यूएसए में। तो नव निश्चयवाद के विकास अमेरिका में, संभववाद की उत्पत्ति फ्रांस में, और निश्चयवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई, जर्मनी में। अब हम बात करते हैं जनक की। निश्चयवाद का जो जनक है वो कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। निश्चयवाद, नीतिवाद या पर्यावरणवाद का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। इस तरह की जो उत्पत्ति करने वाला विद्वान कौन है, जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। जबकि संभववाद की बात करते हैं, संभववाद में संभववाद नामक जो शब्द देने वाला विद्वान है वो कौन है, शब्द देने वाला विद्वान कौन है, फेब्रे। संभववाद शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है, फेब्रे। लेकिन संभववाद जो विचारधारा है उसका विकास करने वाला और विचारधारा को विश्व में फैलाने वाला विद्वान कौन है, विडाल डी ला ब्लास। तो संभव विचारधारा का विकास करने वाला विद्वान कौन है, विडाल डी ला ब्लास। जबकि नव विचारधारा का विकास कहां पर हुआ, इसका जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। उत्पत्ति हुई अमेरिका में और इसका जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। अब बात करते हैं, इसमें लिखा है नव निश्चयवाद में प्रकृति को सक्रिय कारक व मानव को निष्क्रिय रूप में माना गया। तो प्रकृति को क्या माना गया, तो नव निश्चयवाद विचारधारा में क्या माना गया, प्रकृति को सर्वोपरि माना गया और मानव को गौण माना गया, मानव को निष्क्रिय कारक के रूप में माना गया, मानव को प्रकृति का दास गुलाम के रूप में माना गया और प्रकृति ही सर्वोपरि है। ये कुछ विचारधारा है निश्चयवाद की विचारधारा। अपेक्षाकृत प्रकृति के अनुसार, किसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार, मानव को प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए। अभी शीतकाल चल रहा है, हमको स्वेटर पहनना है कि नहीं पहनना है, ये कौन निर्धारित करता है, प्रकृति निश्चित करती है। ठंड पड़ेगी तो हमको स्वेटर पहनना है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। ये किसने, ये कौन कहता है, प्रकृति। अधिक गर्मी चलेगी, अधिक गर्मी पड़ेगी, हमको फैन चलाना है कि नहीं चलाना है, ये कौन निश्चित करता है, प्रकृति। ये प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। ये विचारधारा कौन सी है, निश्चयवाद की विचारधारा। नेक्स्ट है संभववाद। संभववाद में क्या हो गया, मानव को क्या माना गया, सक्रिय कारक। मानव को क्या माना गया, सक्रिय कारक, और प्रकृति को क्या माना गया, न्यून रूप में, न्यून कारक, गौण रूप में। तो संभववाद में क्या हुआ, मानव को सक्रिय कारक में माना गया। मानव ही क्या है, सर्वोपरि है, मानव चाहे ऐसा प्रकृति में कर सकता है। तो ये मानव विद्वान कौन क्या कहलाई, संभववाद कहलाया। क्या कहलाया, संभववाद। मानव सर्वोपरि, मानव चाहे ऐसा कार्य कर सकता है, वो विचारधारा क्या कहलाई, संभववाद कहलाई। प्रकृति को इसमें क्या माना गया, निष्क्रिय माना गया, गौण माना गया, कम आंका गया, और इसमें मानव को क्या माना गया, मानव को अधिक सक्रिय कारक के रूप में आंका गया। यह था संभववाद। तीसरी विचारधारा में नव निश्चय विचारधारा। इसमें क्या है, प्रकृति और मानव दोनों में सामंजस्य। पहले बात कर चुका हूं, प्रकृति मानव दोनों में क्या करना, आपस में, प्रकृति व मानव दोनों में क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना। प्रकृति भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने मानव है, जितना मानव इंपॉर्टेंट है उतना प्रकृति भी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति को मानव की आवश्यकता है और मानव को प्रकृति की आवश्यकता है। दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाली विचारधारा कौन सी है, नव निश्चयवाद की विचारधारा है। और वर्तमान में सबसे सर्वमान्य विचारधारा कौन सी है, नव निश्चयवाद की विचारधारा है। जैसे बात करें संभववाद की। संभव क्या है, असंभव कार्य को भी क्या करना, संभव। अभी हम कहते हैं गर्मी लग रही है, तो मानव ने क्या कर दिया, बहुत गर्मी लग रही थी, मानव ने क्या किया, पहले फैन निकाला, फैन का आविष्कार किया। और फैन से ज्यादा गर्मी लगने लगी, क्या किया, एसी निकाल ली, फ्रिज निकाल लिए। ये कौन सा है, माना जाता है कि हम चाहे वो कर सकते हैं, हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो ये कौन सा हुआ, संभववाद की विचारधारा। कोई भी कार्य प्रकृति में असंभव नहीं, हम चाहे वो संभव कर सकते हैं। बड़े बड़े पर्वतों को खोद कर क्या बना दी हमने, सुरंगें बना दी। तो मानव क्या मानता है अपने आप में, सर्वोपरि। हम चाहे वो प्रकृति में काट चाट कर सकते हैं, प्रकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। ये कौन कहता है, संभववाद। लेकिन तीसरी कहती है नव निश्चयवाद। क्या कहती है, इसमें लिखा है रुको और जाओ, रुको और जाओ। मानव को क्या करना चाहिए, मानव प्रकृति में जन्म लेता है, उसको थोड़ी देर रुकना चाहिए, फिर उसको क्या करना है, प्रकृति से क्या चलना है, चला जाता है। रुको और जाओ। मानव सिर्फ क्या है, एक यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरह है। मानव क्या है, एक ट्रैफिक
पुलिस की तरह है, रुको और जाओ की विचारधारा कहती है इसको। नवनिश्चयवाद की रुको, कुछ व्यक्ति जन्म लेता है, थोड़ी देर प्रतिभा रुकता है, अपना विकास करता है, फिर वो क्या करता है, वो चला जाता है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह। इसलिए प्रकृति और मानव दोनों में क्या करना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए। ये थी हमारी नवनिश्चयवाद की विचारधारा कहलाती है। मैंने शॉर्ट शब्दों में आपको बहुत समझा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीन नोट लीजिए। इसके बाद बात करता हूँ निश्चयवाद की, बात करते हैं हम। तो निश्चयवाद में जो फ्रेडरिक रेटजेल है उसने क्या माना, मानव धरातल की उपज है। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या माना, जो मानव है, जो मानव जाति है वो धरातल की उपज है। किसने माना, फ्रेडरिक रेटजेल ने। ये कहाँ, ये परिभाषा कहाँ दी उसने, अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में लिखा है कि मानव, एंथ्रोपोजोग्राफी में क्या लिखा है, मानव धरातल की उपज है। और एक दूसरी विद्वान है उसका नाम है कुमारी सैंपल, वो निश्चयवाद को मानने वाली है, लेकिन वो रहने वाली कहाँ की है, कुमारी सैंपल अमेरिका की है। कुमारी सैंपल अमेरिका की रहने वाली, वो अमेरिका की निवासी है, लेकिन वो किसको मानती है, निश्चयवाद की जगह मानती है। और कुमारी सैंपल क्या कहती है, मानव प्रकृति की उपज है, मानव प्रकृति की उपज है। पृथ्वी मानव की जननी है, पृथ्वी मानव की जननी है, मानव पृथ्वी का दास है। ये किसने कहा, कुमारी सैंपल ने। कौन क्या कहा, पहली बात मानव प्रकृति की उपज है, पहली परिभाषा। दूसरी, पृथ्वी मानव की जननी है। तीसरा, मानव प्रकृति का दास है। कौन कहता है, कुमारी सैंपल कहती है। इसका मतलब ये निश्चयवाद है, प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है, मानव तो सिर्फ क्या, प्रकृति का एक दास है, गुलाम है। ये परिभाषा दी कुमारी सैंपल ने, लेकिन वो अमेरिका की रहने वाली थी, लेकिन वो इस विचारधारा को मानने वाली थी, निश्चयवाद की विचारधारा को। धन्यवाद, थैंक यू। नोट कर लिया आपने।